यार दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद में मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था और वह मुझसे गलती से डिलीट हो गया है और अब समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ कैन आई गेट माई डेटा बैक। दोस्तों, अभी जो आपने सिचुएशन देखी, इस तरह की सिचुएशन हर कंप्यूटर यूजर को कभी ना कभी फेस करनी पड़ जाती है एंड आप में से बहुत से लोगों ने ये फेस की भी होगी। अब सवाल यह है कि डेटा तो चला गया, लेकिन अब उसे वापस कैसे लेकर के आना है। चिंता मत करो, टेक्नोबाजी को सब्सक्राइब किया है, टेक्नोबाजी के वीडियोस देख रहे हो तो सॉल्यूशन तो आपको मिलना ही है। डेटा अगर वापस पाना चाहते हो ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस भी डिवाइस से डेटा डिलीट हो गया ना, चाहे फिर वो पेन ड्राइव हो, चाहे यूएसबी हार्ड ड्राइव हो, चाहे इंटरनल एसएसडी हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो, जिसमें से भी डेटा डिलीट हुआ है उसके ऊपर कोई भी न्यू डेटा सेव नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा सेव करोगे ना, उतना ज्यादा आपका मुश्किल होता रहेगा अपने पुराने वाले डेटा को वापस पाना। एंड इसके बाद क्या करना है, आओ कंप्यूटर स्क्रीन पर बताता हूं। प्रैक्टिकल के लिए मैंने यहां पर कुछ डमी डेटा मेरी पेन ड्राइव के अंदर डाला है, जिसके अंदर कुछ फोटोज हैं। ठीक है, ये फोटो है और ये कुछ वीडियोस हैं अपने पुराने। ठीक है, और यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल है और एक वर्ड की फाइल है, जिसके अंदर मैंने कुछ मेरा डेटा रखा हुआ है। ओके, क्योंकि मोस्टली कई बार क्या होता है कि फाइल रिकवर तो हो जाती है, लेकिन वो करप्टेड होती है। तो हमें यहाँ पर ये भी चेक करना होगा कि जो रिकवरी होगी हमारी, ये करप्टेड नहीं हो, डेटा वर्केबल पोजीशन के अंदर रिकवर होना चाहिए। ओके, तो अभी जो यहाँ पर जो डेटा है दोस्तों, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, ये डिलीट कर दिया है मैंने एंड इसको रिसाइकिल बिन में से भी हम, ये रिसाइकिल बिन में तो गया ही नहीं। ओके, तो ये हमने डेटा डिलीट कर दिया है। ब्राउजर हम ओपन करेंगे, जो भी आप ब्राउजर का यूज करते हैं ओपन कर लीजिए एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा कुछ इस तरीके का, उसको आपको करना है कॉपी एंड ब्राउजर के ऊपर कर देना है पेस्ट। ओके, तो यहां पर ये लिंक है ASUS के डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो यहां से आपको इस टूल को डाउनलोड कर लेना है एंड इसके बाद इसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना है एंड इसके बाद कुछ इस तरह का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। तो मैं इसको कर देता हूं एक बार फुल स्क्रीन एंड देखो यहाँ पर पीसी रिकवरी है। आप इससे मेमोरी कार्ड से भी डेटा को रिकवर कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो नेस्ट ड्राइव है या जो नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस होती है उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो काफी सारे इसमें अलग अलग ऑप्शन है। तो फिलहाल हम चलेंगे पीसी रिकवरी ऑप्शन के अंदर। किंगस्टन H जो वॉल्यूम है ये है हमारा, जिससे हमको डेटा रिकवर करना है, तो इस पे टिक कर देना है एंड इसके बाद सर्च फॉर लॉस्ट डेटा। देखो, जो हमने पहले डिलीट करी थी ना, हमारा जो डिलीट हो चुका था डेटा दोस्तों, यहां पर इसने शो कर दिया है और यहाँ पर बकायदा साइज भी बता रहा है। ठीक है, तो जैसे ये है हमारी वीडियो फाइल, तो यहाँ पर इसका साइज भी बता रहा है एंड यहाँ पर ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है दोस्तों। तो आप ये पहले चेक कर सकते हैं कि जो भी डेटा आपका रिकवर होने वाला है, क्या वो करप्टेड होगा या फिर वो सही तरीके से रिकवर होगा। तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो पूरी तरह से परफेक्ट चल रही है। ओके, और इसी तरह से हम यहाँ पर इसका फोटो का भी प्रीव्यू देख लेते हैं एंड प्रीव्यू भी हमारा सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। और इसी तरह से हमारा जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, एक बार इसका भी प्रीव्यू हम देख लेते हैं। ओके, तो यहां पर इसके अंदर का जो मैटर है ये भी इसने दिखा दिया है। ठीक है, बस ये डेटा जो है दोस्तों डबल डबल शो हो रहा है, तो कोई बात नहीं। एक बार हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर की तरफ जो डेटा शो कर रहा है दोस्तों, सिर्फ हम उसी को ही सिलेक्ट करेंगे एंड देन इसके बाद यहां पर रिकवर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक मैसेज आ रहा है कि श्योर टू सेव फाइल्स माइट बी इनकम्प्लीट, तो कोई बात नहीं, एक बार हम यहां पर सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो मैं यहां पर दिस पीसी में जाता हूं और डी ड्राइव के अंदर एक नया फोल्डर बना देता हूं, रिकवर डेटा, एंड मैंने इसकी लोकेशन देती है सेव करवाने के लिए। तो डेटा अब हमारा यहां पर इस लोकेशन पे सेव हो जाएगा। डेटा की साइज जितना ज्यादा होगी, सेव करने में टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, आखिर डेटा वापस तो चाहिए। डेटा सेव होने के बाद ऑटोमेटिक फोल्डर ओपन हो चुका है जहां पर हमने लोकेशन दी थी। तो एक बार हम हमारे डेटा को चेक कर लेते हैं। यह है हमारा डेटा एंड ओके, फोटो हमारी बिल्कुल 100% ओपन हो रही है, वीडियो बिल्कुल 100% चलने लग गया है। इसी तरह से दूसरी फोटो हम चेक करते हैं, दूसरी फोटो भी सक्सेसफुली ओपन हो गई है एंड सेकंड वीडियो भी सक्सेसफुली चल रहा है एंड इसके बाद हमारा पीडीएफ भी सक्सेसफुल रिकवर हो चुका है, पूरी पीडीएफ फाइल ओपन हो रही है एंड इसी तरह से वर्ड का डॉक्यूमेंट भी ओपन कर लेते हैं एंड सक्सेसफुली ओपन हो गया है। तो दोस्तों 100% डेटा रिकवरी, वो भी सक्सेसफुल, हर फाइल ओपन हो रही है। तो हो गया ना आपका डेटा सक्सेसफुल रिकवर। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप इस टूल की मदद से सिर्फ डिलीट हुए हुए डेटा को रिकवर कर सकते हैं। आपके सिस्टम के अंदर पार्टीशन चाहे फिर वो फॉर्मेट हो जाए, चाहे पार्टीशन करप्ट हो जाए, तो भी आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं। और एसएसडी से कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव से कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड से कर सकते हैं, पेन ड्राइव से कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह की स्टोरेज डिवाइस हो, डेटा रिकवर किया जा सकता है। तो बस डेटा रिकवर करना है तो नाम याद रखना है ASUS डेटा रिकवरी।
दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पर डालता रहता हूं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।